हेलो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी की हमारी तीसरी वीडियो है। पहली 1 से 50 और दूसरी 50 से 100 वाली वीडियो हम डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 102, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार कौन से हैं? जन्म से, पंजीकरण द्वारा, वंश अधिकार द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को किसने अपनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 106, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष रहने पर। क्वेश्चन नंबर 107, दोहरी नागरिकता से संबंधित कौन सी समिति है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 108, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 110, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को है। क्वेश्चन नंबर 111, समानता के अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 112, विधि के समक्ष समता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 113, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। क्वेश्चन नंबर 114, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन नंबर 115, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 116, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 117, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। क्वेश्चन नंबर 118, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 119, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 120, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 121, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 122, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 123, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। क्वेश्चन नंबर 124, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 300A से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 128, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 129, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 130, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 131, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में।
क्वेश्चन नंबर 132 सूचना का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 133 कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 134 भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 135 भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार सवर्ण सिंह समिति 1976। क्वेश्चन नंबर 136 राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 137 भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। क्वेश्चन नंबर 138 भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 139 भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 141 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 142 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 143 भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 145 संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 146 राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 60 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 149 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 61 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 150 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57।